जैसे जैसे मल्टी एजेंट नेटवर्क्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में स्केल करते हैं, एक इनविजिबल आर्किटेक्चरल वॉल अक्सर आपके सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने का खतरा पैदा करती है। स्टेट पॉल्यूशन। जब हमने सेक्शन 5.3 में अपना पीयर टू पीयर हैंड ऑफ नेटवर्क बनाया था, तो हम एक शेयर्ड ग्लोबल स्टेट स्कीमा पर रिलाई कर रहे थे, जहां हर एजेंट सेम डिक्शनरी से रीड और राइट कर सकता था। सिंपल वर्कफ्लोस के लिए यह बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन जैसे ही आप स्पेशलाइज्ड सब एजेंट्स ऐड करते हैं, जिनमें से हर एक अपना इंटरनल स्क्रैच पैड्स, इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस, रॉ एपीआई पेलोड्स और टेम्परेरी डायग्नोस्टिक ट्रेसेज मेंटेन करता है, तो उस सारे ट्रांजिएंट डेटा को एक सिंगल ग्लोबल स्टेट ऑब्जेक्ट में डंप करना एक केओटिक मेस क्रिएट कर देता है। इसे एक कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान एक ऑपरेटिंग रूम की तरह सोचिए। लीड सर्जन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और स्क्रब नर्स, इन सभी को पेशेंट के प्राइमरी मेडिकल चार्ट का एक्सेस चाहिए होता है, जैसे उनके वाइटल्स, एलर्जीज और ब्लड टाइप। लेकिन स्क्रब नर्स को सर्जिकल स्पॉन्जेस के अपने पर्सनल काउंट को मेन सर्जिकल चार्ट पर लिखने की जरूरत नहीं होती, और न ही एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को पेशेंट के परमानेंट रिकॉर्ड को हर सेकंड के गैस कैलिब्रेशन नोट्स से पॉल्यूट करने की जरूरत होती है। वे ट्रांजिएंट डिटेल्स लोकलाइज्ड स्क्रैच पैड मेमोरी स्पेसेज में होनी चाहिए। अगर हर माइक्रो एजेंट हर टेम्परेरी वेरिएबल को सीधे ग्लोबल ग्राफ स्टेट में लिखता है, तो आप 3 मेजर मल्टी एजेंट बग्स का सामना करेंगे। चैनल कोलिजन्स, जब दो इंडिपेंडेंट एजेंट्स एक ही स्टेट की को ओवरराइट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायग्नोस्टिक स्क्रैच पैड, जिससे किसी दूसरे एजेंट द्वारा क्रिएटेड कॉन्टेक्स्टुअल स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट विंडो पोल्यूशन, जब सबग्राफ्स लंबे रॉ टूल आउटपुट्स को, जैसे कि लैब इक्विपमेंट टेलीमेट्री स्ट्रीम से मिलने वाले 50 किलोबाइट के जेसन पेलोड्स को सीधे ग्लोबल मैसेजेस हिस्ट्री में डंप कर देते हैं। अगले ग्राफ्टिक पर हर अपस्ट्रीम एलएलएम को इस मैसिव ब्लॉब को डाइजेस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे टोकन कॉस्ट्स बहुत बढ़ जाती हैं और इंस्ट्रक्शन एडहेरेंस कम हो जाता है। मेमोरी लीक्स अक्रॉस ग्राफ इटरेशंस, जब लोकल एग्जीक्यूशन काउंटर्स, स्टेट फ्लैग्स और टेम्परेरी एजेंट डिसीजंस जरूरत से ज्यादा वक्त तक बने रहते हैं, जिससे पुराने ग्राफ लूप का पुराना स्टेट बाद के यूजर इंटरेक्शंस को करप्ट कर देता है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें शेयर्ड ग्लोबल स्टेट को एनकैप्सुलेटेड सबग्राफ स्टेट से डीकपल करना होगा। सेक्शन ब्रेक। सिनेरियो, मेडिपल्स क्लिनिकल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म। स्टेट स्कोपिंग में मास्टर बनने के लिए हम मेडिपल्स के लिए मल्टी एजेंट बैकबोन डिजाइन करेंगे, जो हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम्स में यूज होने वाला एक एआई असिस्टेड क्लिनिकल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है। मेडिपल्स हाई स्टेक्स पेशेंट एडमिशन को 3 अलग अलग लेयर्स के जरिए प्रोसेस करता है। पेरेंट नेटवर्क यानी ग्लोबल पेशेंट फ्लो, ये पब्लिक पेशेंट रिकॉर्ड्स, ट्राइज प्रायोरिटी लेवल्स, प्राइमरी मेडिकल हिस्ट्री और फाइनल यूनिफाइड क्लिनिकल असेसमेंट को मैनेज करता है। चाइल्ड सबग्राफ ए यानी लैब टेलीमेट्री एनालाइजर, ये डायग्नोस्टिक हार्डवेयर से रॉ और नॉइजी सेंसर स्ट्रीम्स को इंजेस्ट करता है, टेलीमेट्री स्पाइक्स को क्लीन करता है, रॉ जेसन आउटपुट्स को पार्स करता है और एक सिंगल नॉर्मलाइज्ड लेबोरेटरी समरी आउटपुट करता है। चाइल्ड सबग्राफ बी यानी रेडियोलॉजी और मेडिकल लिटरेचर रैग, ये मेडिकल डेटाबेसेज और वेक्टर इंडाइसेज को सर्च करता है, रिलेवेंट पेशेंट इमेजिंग नोट्स को रिट्रीव करता है, डायग्नोस्टिक रिलेवेंस को इवैल्यूएट करता है और एविडेंस को एक कंसाइज क्लिनिकल ब्रीफिंग में डिस्टिल करता है। यह डायग्राम एक मेडिकल एप्लीकेशन के लिए एक हायरार्किकल स्टेट मैनेजमेंट आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। एक पेरेंट ग्लोबल पेशेंट स्टेट कोर पेशेंट इंफॉर्मेशन और मैसेजेस को मेंटेन करता है। यह पेरेंट स्टेट टू एनकैप्सुलेटेड सबग्राफ्स को डेलीगेट करता है, 1 लैब टेलीमेट्री प्रोसेस करने के लिए और अंदर रेडियोलॉजी लिटरेचर रिट्रीव करने के लिए। हर सबग्राफ अपना खुद का लोकल शॉर्ट लिव्ड डेटा मैनेज करता है और कंप्लीशन पर समराइज्ड इनसाइट्स वापस पेरेंट स्टेट को रिटर्न करता है। यहां स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज पर ध्यान दीजिए। पेरेंट ग्राफ को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि लैब टेलीमेट्री सबग्राफ सेंसर सिग्नल्स को कैसे पार्स करता है, और न ही उसे रेडियोलॉजी रैग एजेंट द्वारा इवैल्यूएट किए गए हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट टेक्स्ट चंक्स की परवाह होती है। चाइल्ड सबग्राफ्स ग्लोबल स्टेट का एक हिस्सा कंज्यूम करते हैं, अपने इंटरनल वर्कफ्लोज को पूरी तरह से आइसोलेशन में चलाते हैं और पेरेंट ग्राफ को केवल क्लीन और रिफाइंड आउटपुट्स वापस भेजते हैं। सेक्शन ब्रेक। डिजाइनिंग स्कोप्ड स्कीमास पेरेंट वर्सेज चाइल्ड स्टेट। चलिए इसे टाइपडिक्ट और पाइडेंटिक का इस्तेमाल करके कोड में लिखते हैं, जो कि उन स्कीमा फंडामेंटल्स पर बेस्ड है जिन्हें हमने चैप्टर 2.1 में समझा था। हम 2 अलग स्कीमास डिफाइन करेंगे, हमारे मेन वर्कफ्लो के लिए ग्लोबल पेशेंट स्टेट और हमारे एनकैप्सुलेटेड लैब प्रोसेसिंग सबग्राफ के लिए लैब एनालिसिस स्टेट।
यह कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करता है कि एक मल्टी लेयर्ड मेडिकल वर्कफ्लो सिस्टम के अंदर डेटा कैसे स्ट्रक्चर और शेयर किया जाता है। यह ओवरऑल पेशेंट डेमोग्राफिक्स, क्लिनिकल समरीज और ऑनगोइंग कन्वर्सेशन हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए एक प्राइमरी ग्लोबल रिकॉर्ड एस्टेब्लिश करता है। इसके साथ ही ये लेबोरेटरी टेलीमेट्री को एनालाइज करने के लिए खास तौर पर एक सेपरेट आइसोलेटेड ट्रैकिंग सिस्टम सेटअप करता है, जिससे फाइनल समरी को वापस मेन पेशेंट रिकॉर्ड में कंपाइल करने से पहले डिटेल्ड इंटरनल रीजनिंग और अनोमली ट्रैकिंग लोकल लेवल पर हो सके। लैब एनालिसिस स्टेट पर ध्यान दीजिए। रॉ टेलीमेट्री स्ट्रीम, एनोमली फ्लैग्स और इंटरनल रीजनिंग स्क्रैच पैड जैसे फील्ड्स सिर्फ लैब एजेंट के इनर मैकेनिक्स को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। अगर हम इन फील्ड्स को पेरेंट ग्राफ में शामिल करते हैं तो हम अपने ग्लोबल स्टेट फुटप्रिंट को बहुत बढ़ा देंगे और प्राइमरी नेटवर्क के हर नोड को इररिलेवेंट डायग्नोस्टिक डेटा ढूंढने के लिए मजबूर करेंगे। सेक्शन ब्रेक। स्टेट मैपिंग नोड्स ट्रांसफरिंग डेटा अक्रॉस स्कीमा बाउंड्रीज। जब एक पेरेंट ग्राफ किसी चाइल्ड सबग्राफ को इन्वोक करता है तो लैंग ग्राफ को यह जानने की जरूरत होती है कि इन टू डिफरेंट स्कीमास के बीच स्टेट को कैसे ट्रांसलेट किया जाए। अगर पेरेंट और चाइल्ड ग्राफ्स आइडेंटिकल स्टेट स्कीमास शेयर करते हैं तो आप चाइल्ड ग्राफ को डायरेक्टली एक नोड के रूप में एम्बेड कर सकते हैं। हालांकि जब चाइल्ड सबग्राफ एक एनकैप्सुलेटेड लोकल स्कीमा का इस्तेमाल करता है, जैसा कि एक डिजाइन डिमांड करता है, तो आपको एक्सप्लिसिट स्टेट मैपिंग फंक्शंस या स्कीमा बाउंड्री रैपर्स कंस्ट्रक्ट करने होंगे। चलिए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस का एक सेट लिखते हैं जो हमारे लैब एनालिसिस स्टेट सबग्राफ के लिए एंट्री और एग्जिट गेट्स के रूप में काम करेंगे। ये प्रोग्राम 2 स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस को डिफाइन करता है जो एक ग्लोबल पेशेंट वर्कफ्लो और एक आइसोलेटेड लेबोरेटरी एनालिसिस वर्कफ्लो के बीच डेटा को ब्रिज करने के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट फंक्शन पेशेंट आइडेंटिफायर को एक्सट्रैक्ट करके और पेशेंट के प्राइमरी सिम्पटम्स के बेसिस पर डायनामिकली रेलेवेंट मेडिकल टेस्ट्स को सिलेक्ट करके लेबोरेटरी वर्कफ्लो को इनिशियलाइज करता है, जैसे कि चेस्ट पेन के लिए कार्डियक इवैल्यूएशंस को ऐड करना। सेकंड फंक्शन चाइल्ड वर्कफ्लो से सिर्फ फाइनल लेबोरेटरी समरी को एक्सट्रैक्ट करके रॉ टेलीमेट्री लॉग्स को क्लियर करके और डायग्नोस्टिक समरी और एक सिस्टम नोटिफिकेशन के साथ ग्लोबल पेशेंट वर्कफ्लो को अपडेट करके रिजल्ट्स को वापस मैप करता है। ये मैपिंग टेक्निक एक रोबस्ट मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर का कॉर्नरस्टोन है। एंट्री ट्रांसफॉर्मर अननेसेसरी पेरेंट कॉन्टेक्स्ट को फिल्टर आउट करता है, जबकि एग्जिट ट्रांसफॉर्मर ट्रांजिएंट चाइल्ड आइल्ड आर्टिफैक्ट्स को क्लीन अप करता है और एक क्लीन पार्शियल स्टेट अपडेट वापस पास करता है चैप्टर 2.4 को रिविजिट करते हुए। सेक्शन ब्रेक। एनकैप्सुलेटेड चाइल्ड सबग्राफ बिल्ड करना। अब चलिए हमारे लैब एनालिसिस स्टेट सबग्राफ के इनर नोड्स को बिल्ड करते हैं। ये चाइल्ड ग्राफ रॉ सेंसर फीड्स को इंजेस्ट करने, मेडिकल एनोमलीज के लिए पैरामीटर्स को एनालाइज करने और एक फाइनल समरी रिपोर्ट कंपाइल करने के लिए एक मल्टी नोड डायग्नोस्टिक लूप को एग्जीक्यूट करेगा। ये वर्कफ्लो एक मेडिकल लैब एनालिसिस पाइपलाइन को सिमुलेट करने के लिए स्टेट ग्राफ ऑर्केस्ट्रेशन लाइब्रेरी का यूज करता है। यह प्रोसेस सिमुलेटेड पेशेंट हेल्थ मैट्रिक्स को गैदर करने से शुरू होता है, फिर किसी भी हेल्थ अनोमलीज को डिटेक्ट करने के लिए इन मेजरमेंट्स को स्टैंडर्ड क्लिनिकल थ्रेशोल्ड्स के अगेंस्ट इवैल्यूएट करता है और फाइनली रिजल्ट्स को एक कंसाइज समरी रिपोर्ट में फॉर्मेट करता है। ध्यान दीजिए कि यह चाइल्ड ग्राफ कितना क्लीन है। यह एक्सक्लूसिवली लैब एनालिसिस स्टेट पर ऑपरेट करता है। ये इंटरनल लूप्स रन कर सकता है, मर्ज अंडरस्कोर टेलीमेट्री अंडरस्कोर लॉग्स जैसे कस्टम चैनल रिड्यूसर्स में राइट कर सकता है और पेरेंट ग्राफ की स्टेट कीज को डिस्टर्ब करने के किसी भी रिस्क के बिना अपने इंटरनल इटरेशन काउंटर्स को बदल सकता है। सेक्शन ब्रेक। पेरेंट नोड बाउंड्रीज के अंदर सबग्राफ्स को एनकैप्सुलेट करना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन स्टेप कि हम अपने मेन ग्लोबल पेशेंट स्टेट पेरेंट ग्राफ के अंदर से इस कंपाइल्ड लैब सबग्राफ को कैसे इन्वोक करते हैं। लेनाग्राफ में सबग्राफ्स को रन करने के 2 प्राइमरी तरीके हैं। पहला, डायरेक्ट नोड एम्बेडिंग यानी नेटिव सबग्राफ्स। अगर स्कीमा मैच होते हैं या ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते हैं तो चाइल्ड ग्राफ को सीधे बिल्डर डॉट एड अंडरस्कोर नोड लैब अंडरस्कोर नोड लैब अंडरस्कोर सबग्राफ में पास करें। दूसरा, फंक्शनल बाउंड्री रैपर नोड्स। अगर स्कीमा अलग हैं, जैसा कि हमारे केस में है, तो चाइल्ड ग्राफ इन्वोकेशन को एक कस्टम पेरेंट नोड फंक्शन के अंदर रैप करें जो मैपिंग फंक्शंस को एक्सप्लिसिटली एग्जीक्यूट करता है। फंक्शनल बाउंड्री रैपर्स हमें स्टेट सैनिटाइजेशन, एरर हैंडलिंग और कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर एब्सोल्यूट कंट्रोल देते हैं। चलिए देखते हैं कि यह प्रैक्टिकल में कैसे काम करता है। यह कोड एक रैपर फंक्शन को डिफाइन करता है जो एक पेरेंट वर्कफ्लो और एक नेस्टेड चाइल्ड वर्कफ्लो के बीच एक सिक्योर बाउंड्री की तरह काम करता है।
ये ग्लोबल पेशेंट स्टेट को लेता है, इसे चाइल्ड सब वर्कफ्लो के लिए रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ट्रांसलेट करता है, चाइल्ड सब वर्कफ्लो को आइसोलेशन में रन करता है और फिर फाइनल रिजल्ट्स को वापस पेरेंट स्टेट के अपडेट्स में मैप करता है। चलिए इस बाउंड्री फंक्शन की ब्यूटी को देखते हैं। इनर लैब सबग्राफ डॉट इनवोक कॉल अपने खुद के लोकलाइज्ड एग्जीक्यूशन फ्रेम के अंदर एग्जीक्यूट होता है। सारे इंटरमीडिएट स्टेट अपडेट्स जैसे टेलीमेट्री, स्ट्रीम्स, एनोमली लिस्ट्स, लोकल स्क्रैच पैड्स चाइल्ड फाइनल स्टेट के अंदर ही बनते और खत्म होते हैं। एक बार जब चाइल्ड एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाता है तो गार्बेज कलेक्टर टेम्परेरी लोकल स्क्रैच पैड्स को रिक्लेम कर लेता है और पेरेंट ग्राफ रनर को केवल पेरेंट स्टेट अपडेट डिक्शनरी ही रिटर्न की जाती है। सेक्शन ब्रेक। पेरेंट ग्राफ नेटवर्क को असेंबल करना। अब चलिए एक ट्राइएज नोड, एक अटेंडिंग फिजिशियन असेसमेंट नोड को ऐड करके और हमारे लैब प्रोसेसिंग रैपर नोड को वायर करके अपने पेरेंट वर्कफ्लो को कंप्लीट करते हैं। ये सिस्टम लैंगचेन स्टेट ग्राफ्स का यूज करके एक मेडिकल पेशेंट वर्कफ्लो को कॉन्फ़िगर करता है। यह एक मल्टी स्टेज प्रोसेस एस्टेब्लिश करता है जो पेशेंट की कंप्लेंट्स को लॉग करने के लिए एक ट्राइज स्टेज के साथ शुरू होता है। इसके बाद डेटा एक लेबोरेटरी प्रोसेसिंग स्टेप के थ्रू फ्लो करता है और एक अटेंडिंग फिजिशियन स्टेज के साथ कंक्लूड होता है। फाइनल स्टेज में एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल पेशेंट हिस्ट्री और लैब डेटा को सिंथेसाइज करता है ताकि एक कंसाइज क्लिनिकल असेसमेंट और ट्रीटमेंट प्लान जनरेट किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। एग्जीक्यूशन ट्रेस कोलन एक्शन में स्टेट आइसोलेशन को ऑब्जर्व करना। चलिए एक इमरजेंसी पेशेंट सिनेरियो के साथ हमारे हॉस्पिटल एपग्राफ को एग्जीक्यूट करते हैं ताकि ये देख सकें कि हमारे स्कोप्ड बाउंड्रीज ग्लोबल ग्राफ स्टेट को कितने क्लीन तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। यह स्क्रिप्ट एक पेशेंट के एडमिशन को सिम्युलेट करती है। इसके लिए ये उनके मेडिकल रिकॉर्ड स्टेट को इनिशियलाइज करती है, उसे एक क्लिनिकल वर्कफ्लो एप्लीकेशन के जरिए रन करती है और फाइनल स्टेटस प्रिंट करती है। ये मैसेज हिस्ट्री, फाइनल डायग्नोसिस और लैब रिजल्ट्स को डिस्प्ले करती है और ये वेरीफाई करती है कि इंटरनल टेम्परेरी वेरिएबल्स ग्लोबल सिस्टम स्टेट में लीक नहीं हुए हैं। हैशटैग ट्रेस आउटपुट एनालिसिस। जब आप इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि स्टेट बाउंड्रीज रियल टाइम में कैसे बिहेव करती हैं कोलन। यह एग्जीक्यूशन लॉग एक क्लिनिकल वर्कफ्लो पर अप्लाई किए गए हायरार्किकल स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम को डेमॉन्स्ट्रेट करता है। यह प्रोसेस पेशेंट इनटेक डिटेल्स रिसीव करने से शुरू होता है, फिर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए डेटा को एक रेस्ट्रिक्टेड चाइल्ड स्टेट में ट्रांजिशन करता है और फिर डेटा लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए टेम्पररी टेलीमेट्री को डिस्कार्ड करते हुए पेरेंट स्टेट में एक फिल्टर्ड समरी रिटर्न करता है। फाइनली एक डिसीजन नोड एक ट्रीटमेंट प्लान प्रोड्यूस करने के लिए कंपाइल्ड क्लिनिकल डेटा को इवैल्यूएट करता है। लॉग के बॉटम में स्टेट लीकेज वेरिफिकेशन को देखिए। भले ही लैब एनालिसिस स्टेट सबग्राफ ने रॉ हाई फ्रीक्वेंसी टेलीमेट्री डिक्शनरी स्ट्रीम्स जनरेट की और लोकल अनोमली लिस्ट्स को पॉपुलेट किया, लेकिन एक भी इंटरनल की पेरेंट ग्राफ में लीक नहीं हुई। पेरेंट स्टेट को केवल रिफाइंड लैब समरी स्ट्रिंग और एक सिस्टम नोटिफिकेशन मैसेज मिला। इसने डाउनस्ट्रीम अटेंडिंग फिजिशियन एलएलएम के लिए कॉन्टेक्स्ट विंडो को लाइटवेट, क्लीन और चीप बनाए रखा। सेक्शन ब्रेक। मेमोरी लाइफ साइकिल हाइजीन कोलन रीसेटिंग लोकल स्टेट वर्सेस थ्रेड चेक पॉइंटिंग। जब आप एंटरप्राइज मल्टी एजेंट नेटवर्क्स बिल्ड कर रहे हों तो ये समझना कि स्कोप्ड स्टेट थ्रेड लेवल परसिस्टेंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है चैप्टर 3.2 पर वापस जाते हुए बहुत क्रिटिकल है। प्रोडक्शन में आपका पेरेंट ग्राफ आमतौर पर एक परसिस्टेंट चेक पॉइंटर जैसे मेमोरी सेवर, एसक्यूलाइट सेवर या पोस्टग्रेस सेवर के साथ कंपाइल किया जाता है। यह एक यूजर सेशन में मल्टीपल टर्न्स के अक्रॉस पेरेंट स्टेट को सेव करता है। यह कॉन्फ़िगरेशन एक वर्कफ्लो ग्राफ के लिए परसिस्टेंट थ्रेड मेमोरी एस्टेब्लिश करता है। लैंगाग्राफ लाइब्रेरी की मेमोरी सेविंग यूटिलिटीज का यूज करके यह एक हॉस्पिटल एप्लीकेशन ग्राफ के स्टेट को ट्रैक और सेव करने का एक मैकेनिज्म बनाता है, जिससे यह पक्का होता है कि सिस्टम अलग अलग एग्जीक्यूशन थ्रेड्स के बीच कंटिन्यूटी मेंटेन रख सके। यह एक की आर्किटेक्चरल क्वेश्चन की तरफ ले जाता है कोलन। जब कोई यूजर सेम थ्रेड पर फॉलो अप टर्न सबमिट करता है तो चाइल्ड सबग्राफ स्टेट का क्या होता है। ट्रांजिएंट सबग्राफ एग्जीक्यूशन स्टैंडर्ड पैटर्न। अगर आप एक फंक्शनल बाउंड्री रैपर जैसे कि हमारे लैब प्रोसेसिंग रैपर नोड का यूज करके अपने सबग्राफ को रैप करते हैं तो चाइल्ड सबग्राफ एफिमेरली एग्जीक्यूट होता है। हर बार जब पेरेंट नोड चाइल्ड ग्राफ को ट्रिगर करता है तो मैप पेरेंट टू लैब एनालिसिस स्टेट का एक फ्रेश इंस्टेंस कंस्ट्रक्ट करता है। एडवांटेज। यह मल्टी टर्न यूजर कन्वर्सेशंस में मेमोरी करप्शन को ऑटोमेटिकली रोकता है। हर बार जब लैब वर्कफ्लो रन होता है तो लोकल स्क्रैच पैड्स, काउंटर्स और टेलीमेट्री स्ट्रीम्स क्लीन स्टार्ट होते हैं
स्टेट परसिस्टेंस। फाइनल समराइज्ड आउटपुट पेरेंट स्टेट में राइट किया जाता है और थ्रेड चेक पॉइंटर में सेव होता है, लेकिन जब नोड एग्जिट होता है तो चाइल्ड की टेम्परेरी स्क्रैच पैड मेमोरी पूरी तरह से गायब हो जाती है। नंबर 2, परसिस्टेंट स्टेटफुल सबग्राफ्स एडवांस्ड पैटर्न। कुछ रेयर केसेस में एक चाइल्ड सबग्राफ को यूजर टर्न्स के दौरान अपनी खुद की लोकल मेमोरी बनाए रखनी होती है, जैसे कि एक इंटरेक्टिव मेडिकल डायग्नोस्टिक डायलॉग चाइल्ड एजेंट जो पेरेंट ग्राफ पर वापस जाने से पहले डॉक्टर से कई टर्न्स में 3 क्लेरिफाइंग क्वेश्चंस पूछता है। चाइल्ड सबग्राफ के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी इनेबल करने के लिए पेरेंट के कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट को, जिसमें थ्रेड आईडी हो, चाइल्ड सबग्राफ के इन्वोक कॉल में पास करें। चाइल्ड सबग्राफ को उसके अपने डेडिकेटेड चेक पॉइंटर के साथ कंपाइल करें या चेक पॉइंट नेमस्पेस का यूज करके पेरेंट के चेक पॉइंटर को शेयर करें। यह फंक्शन एक पेरेंट ग्राफ से चाइल्ड सबग्राफ को एग्जीक्यूट करते समय स्टेट और मेमोरी परसिस्टेंस को मैनेज करने के लिए एक रैपर की तरह काम करता है। यह सबसे पहले ग्लोबल पेशेंट स्टेट को लेबोरेटरी सबग्राफ के लिए सूटेबल फॉर्मेट में ट्रांसलेट करता है। इसके बाद ये एक स्पेसिफिक चेक पॉइंट नेमस्पेस को इंक्लूड करने के लिए एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करता है, जो ये इंश्योर करता है कि चाइल्ड सबग्राफ की इंटरनल मेमोरी अलग अलग टर्न्स में प्रेजर्व रहे। आखिर में यह इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ चाइल्ड सबग्राफ को रन करता है और रिजल्टिंग स्टेट को वापस पेरेंट ग्राफ के फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर देता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन मैट्रिक्स, शेयर्ड वर्सेस एनकैप्सुलेटेड स्टेट। आपके प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए सही स्ट्रक्चरल चॉइस चुनने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ दोनों स्टेट मैनेजमेंट पैराडाइम्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन दिया गया है। यह टेबल एक शेयर्ड ग्लोबल स्टेट यानी मोनोलिथिक अप्रोच को एक एनकैप्सुलेटेड सबग्राफ स्टेट यानी स्कोप्ड अप्रोच के आर्किटेक्चरल डायमेंशंस से कंपेयर करती है। जब स्कीमा कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है तो मोनोलिथिक अप्रोच लो है, जिसमें सभी नोड्स में एक सिंगल टाइप्ड डिक्ट या बेस मॉडल का यूज होता है, जबकि स्कोप्ड अप्रोच मॉडरेट से हाई है, जिसमें ट्रांसफॉर्मर फंक्शंस से जुड़े अलग अलग पेरेंट और चाइल्ड स्कीमा की जरूरत होती है। कॉन्टेक्स्ट विंडो कंजम्पशन के लिए मोनोलिथिक अप्रोच हाई है, क्योंकि सभी इंटरमीडिएट टूल आउटपुट्स, स्क्रैच पैड्स और रीजनिंग लॉग्स हिस्ट्री में बने रहते हैं। इसके अपोजिट स्कोप्ड अप्रोच चाइल्ड एग्जिट बाउंड्रीज पर ट्रांजिएंट डेटा को फिल्टर करके कंजम्पशन को मिनिमल रखती है। मोनोलिथिक सेटअप में चैनल कोलिजन का रिस्क हाई होता है, क्योंकि मल्टीपल एजेंट्स आसानी से शेयर्ड स्टेट कीज को ओवरराइट कर सकते हैं, जबकि स्कोप्ड सेटअप में ये 0 होता है, क्योंकि लोकल चाइल्ड चैनल्स पेरेंट नेटवर्क के लिए पूरी तरह से इनविजिबल होते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल रीजनिंग एक्यूरेसी के मामले में मोनोलिथिक अप्रोच एक्यूरेसी देती है, क्योंकि मॉडल्स दूसरे नोड्स के इर्रेलेवेंट टेलीमेट्री आर्टिफैक्ट्स से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि स्कोप्ड अप्रोच केवल रेलेवेंट डेटा वाले क्लीनली स्कोप्ड सिस्टम प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करके हायर एक्यूरेसी अचीव करती है। डिबगिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी के टर्म्स में एक मोनोलिथिक स्टेट छोटे ग्राफ्स के लिए ईजी है, लेकिन मल्टी नोड मल्टी टर्न एजेंट नेटवर्क्स के लिए कैओटिक है। इसके उलट एक स्कोप्ड स्टेट एक्सीलेंट ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफर करती है, जिसमें ट्रेसेज पेरेंट एग्जीक्यूशन टिक्स को इनर चाइल्ड सबग्राफ स्ट्रीम्स से क्लियरली सेपरेट करते हैं। फाइनली मोनोलिथिक अप्रोच का बेस्ट यूज सिंपल लीनियर वर्कफ्लोज, स्मॉल पीयर टू पीयर हैंड ऑफ्स या 2 to 3 नोड प्रोटोटाइपिंग ग्राफ्स के लिए किया जाता है। स्कोप्ड अप्रोच का बेस्ट यूज कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज मल्टी एजेंट नेटवर्क्स, स्पेशलाइज्ड RAG पाइपलाइंस और हाई फ्रीक्वेंसी डेटा इंजेशन इंजनों के लिए किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। समरी और व्हाट्स नेक्स्ट। चाइल्ड सबग्राफ्स के अंदर स्टेट को एनकैप्सुलेट करके हमने कॉम्प्लेक्स मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर्स में स्टेट ब्लोट और चैनल कोलिजन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। हमने सीख लिया है कि डुअल स्कीमा कैसे डिजाइन करें, स्टेट मैपिंग नोड्स कैसे लिखें, पार्शियल अपडेट्स को कैसे कंट्रोल करें और नेटवर्क बाउंड्रीज पर स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन हाइजीन कैसे लागू करें। अब जब हमने सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर्स 5.1, हायरार्किकल सबग्राफ्स 5.2, पीयर टू पीयर हैंड ऑफ्स 5.3 और स्कोप्ड स्टेट मैनेजमेंट 5.4 को कवर कर लिया है, आपके पास मल्टी एजेंट डिजाइन पैटर्न्स की एक कंप्लीट टूल किट है। अगले सेक्शन 5.5 पैटर्न सिलेक्शन फ्रेमवर्क मैचिंग मल्टी एजेंट टोपोलॉजीज टू रियल वर्ल्ड यूज केसेस में हम इन सभी आर्किटेक्चरल पैराडाइम्स को एक साथ एक एक्शनेबल डिसीजन फ्रेमवर्क में लेकर आएंगे, जिससे आपको स्पीड, लेटेंसी, कॉस्ट और मेंटेनेबिलिटी को इवैल्यूएट करने में मदद मिलेगी, ताकि आप अपने प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के लिए एग्जैक्ट टोपोलॉजी चुन सकें